विपक्ष के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जी हां, पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन होने के आसार ना के बराबर हैं। दोनों ही पार्टियों के स्थानीय इकाई को यह लगता है कि दोनों पार्टियों को पंजाब में लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ना चाहिए। वहां पर गठबंधन करके अगर चुनाव लड़े तो इसका नुकसान हो सकता है और विपक्षी पार्टियों को इसका फायदा मिल सकता है। जी हां, सोमवार को कांग्रेस अलायंस कमेटी की आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भी पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इससे इस बात को और बल मिलता है कि पंजाब में कोई गठबंधन ना तो कांग्रेस करना चाहती है और ना ही आम आदमी पार्टी करना चाहती है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस को हटाकर वो सत्ता में आई है और कांग्रेस सूबे में मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही स्थानीय इकाई को ये लगता है कि अगर मुख्य विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के बीच गठबंधन हुआ तो इसका फायदा तीसरी पार्टी को मिल सकता है। जो सत्ता विरोधी वोट होंगे या जो विपक्ष के वोट होंगे, सरकार से नाराज वोट होंगे, वो तीसरी पार्टी के पास जा सकता है, जो पंजाब के मसले पर अकाली दल या बीजेपी हो सकता है। इस खतरे को दूर रखते हुए दोनों पार्टियों को पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए और शायद यही कारण रहा कि सोमवार की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। ये इस समय की विपक्ष के गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली में अगर गठबंधन होता है तो उसके साथ साथ गुजरात, गोवा, असम और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि गुजरात में भले ही कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष के वोट हैं उसके करीब करीब 1/3 वोट उसको भी मिले हैं। लिहाजा अपनी राजनीति में दबाव बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभी जब हाल ही में गुजरात गए थे तो उन्होंने चैतर वसावा को भरूच सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी कम से कम भरूच सीट तो लड़ना चाहती है और बाकी जगह हरियाणा में भी वो सीट चाहती है। गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, हालांकि अगर बात नहीं बनी तो गोवा की सीट छोड़ी जा सकती है। इसी तरह असम में भी आम आदमी पार्टी संगठन का काम पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसको ये लगता है कि वहाँ पर भी उसकी लोकसभा में हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक और सीट जहाँ पर गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, वो है चंडीगढ़ की सीट। चंडीगढ़ यूं तो इस समय बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी वहां पर आमतौर पर उसे बीजेपी की सीट ही माना जाता है, लेकिन पिछली बार जो नगर निकाय के चुनाव वहां पर हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत ही करीबी मुकाबला रहा। हालांकि बीजेपी अपना मेयर बनवाने में कामयाब हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस वहां पर ना के बराबर दिखाई दी। ऐसे में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की सीट पर भी अपना दावा जताती है। हालांकि अगर दिल्ली में गठबंधन होता है तो करीब करीब ये माना जा सकता है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में गठबंधन करके एक बड़ी चुनौती सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने खड़ी कर सकते हैं। पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही राज्य इकाई और केंद्रीय इकाई भी लगभग इस बात से सहमत है कि पंजाब में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्थान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बने हुए हैं। अगर उन्होंने किसी तीसरे दल के लिए स्कोप छोड़ा तो उसका दुष्परिणाम आने वाले अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे पंजाब में, उसमें भी भुगतना पड़ सकता है और राज्य में एक सत्ता विरोधी और एक सत्ता के साथ वाले वोट होने चाहिए, वो वोट बंटने नहीं चाहिए। और अगर चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गठबंधन का वो पहले से दोनों पार्टियां हिस्सा है, तो गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के जितने सांसद आएँ उस हिसाब से समझौता ज़रूरत पड़ने के मुताबिक किया जा सकता है। तो ये हालांकि अब कांग्रेस अपने बाकी जो सहयोगी दल है गठबंधन के, उनसे भी चर्चा कर रही है और तमाम राजनीतिक दलों के साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल भी लगातार बना हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है और ममता बनर्जी और राज्य की जो कांग्रेस इकाई है उनके बीच के संबंध भी कोई मधुर कभी नहीं रहे। दोनों के बीच आपसी खींचतान लगातार दिखाई देती है। उस खींचतान को दूर रख पाना और बंगाल में सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला निकाल पाना, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा।